ईंटों की अगर ईंटें अगर 50 की धारी लगी हुई है तो उसमें ईंटें ही 25 मिले 10-20 धारियों में, तो 200, 250, 500 ईंटें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और आपको गिनती करवा देंगे ऐसे कि भाई अगर आपने 5000 ईंटें मंगवाई है तो ईंटें होंगी उसमें 3500, 4000, 3800, 4200 ऐसी ईंटें निकलेंगी बाद में, और आप पैसे 5000 ईंटों का दे दोगे। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। 8:30 हुए हैं जी, वीडियो अपलोड करके चाय नाश्ता कर लिया है। अभी भागते हैं जी पट्टे की तरफ, चलते हैं जी, शुरू करते हैं। कमरे का दृश्य। श्री राम, जय राम, जय श्री बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। स्टार्ट करके बाहर निकाल के भागते हैं जी, शुरू करते हैं जी। जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज, जय हो आपकी। हालत देख लो ट्रैक्टर की कितनी बुरी हो रही है। देखो कल बारिश के छंटे दिलवाना पड़ेगा एक बार, बारिश सी बंद हो जाए फिर दिलवाएंगे। अरे भाई पानी भरा हुआ है, देखते हैं क्या कंडीशन है। निकासी तो हुई नहीं भाई मेरे हिसाब से, तो अंदर का पता नहीं क्या सीन है। अब एक ट्रॉली तो होनी चाहिए घर अपनी, तो पहले ही नंबर लगा दिया। बड़ी होती है ये अब्बल, अब यहाँ से शुरू करके वहाँ तक भरनी पड़ेगी अगर चक्कर भरना है तो। और ये रही अब्बल एंट बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। ये बढ़िया एंट है सारी, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी बढ़िया एंट है सारी। अरे नीचे नीचे की भरनी पड़ेगी। श्री राम, टनाटन टनाटन टनाटन। थोड़ी बहुत कमी रहेगी तो ये रही वहाँ से वहाँ तक, पर लेकिन भरेंगे पता नहीं इसी बात का। परसों की ही है ये टाइलें, बाहर नहीं निकाली क्योंकि इन रेड होगा, एक ही पहिया होता है देखो, और बाहर एक टायर चलने की जगह नहीं है। देखो चट्टा लगने की तो बहुत दूर की बात है, यहीं से रेड ही नहीं निकले। आज तो समस्या है। वैसे तो ट्रॉली तो भर जाएगी, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 हो जाएगी, और 8वीं वो हो जाएगी। अगर 8 जगह से ट्रॉली भरेगी तो भरेंगे नहीं बिल्कुल भी, ये किसी की भी नहीं मानते फिर। और ये तो बल्कि सुकून से रह रहे हैं कि भाई टाइलें भी पड़ी हैं। अगर ईंट होती तो अंदर से भरते रहते ट्रैक्टर, टाइल बाहर निकल जाती रेडे के साथ में और ईंट भर जाती ट्रैक्टरों में। चलो देखते हैं जी क्या रहेगा। मजबूरी होगी आज तो मेरे ख्याल से, मुश्किल है। ऐसे ठेकेदार के पास में फ़ोन करके देखेंगे, मान तो जाएंगे, घर ही मना देंगे ठेकेदार। चलो देखते हैं, फ़िलहाल तो दफ्तर में चलते हैं, क्या रहेगा देखेंगे। रात हो गया, 2 घंटे में तो पानी सूख जाएगा, ऐसी बात नहीं है। रेडे उड़ गोड़ी मार दे ले ट्रैक्टर स्टार्ट करके तो नहीं, फिर ले बारिश बोट के दोबारा फिर शुरू है। हाँ जो चतुर्न्यूर लुआ दे चट्टा कर लांगा, चन्यूर लुआ दे। हाँ इसके सारा लुआ दे प्लेटी के, जब मैं बढ़िया काम हो जाएगा। रेडे भी चल लेंगे ना, बाहर की टेंशन। पहले टाइल सेट में होनी चाहिए फिर तो। जी यहाँ से दृश्य देख लो, अभी रेडे मेरे ख्याल से चलने शुरू हो जाएंगी। बाहर गोड़ी गोड़ी मार के बढ़िया सिस्टम तो बना दिया है। 1 2 3 ट्रैक्टर खड़े हैं और बादल छाए हुए हैं देखो। चाय बना रहा है निर्जा। बन गई ले
4:25 हो गए भाई। रेडे रूडे चलने वाले हैं, काम भी चलेगा, फिर दिखाएंगे। ये आगे चाय आगे भाई। जो अपने वाला तो चला गया भाई अंदर, ये 2 बाहर रह गए और गोड़ी लगाने लग रहा है राजू। देखो रास्ता बना रहे हैं। लगे हुए अभी वो चट्टा भी पूरा साफ कर दिया, बारिश लग के साफ हो गया था ये। लगे हुए हैं क्या? बिल्कुल प्लेन बना दिया गोड़ी मार के, सारे रेड़े भी चल गए, टाइल बाहर निकलने लगी और अंदर अपना भरने वाला लगा हुआ है। पहले भट्ठे के अंदर ही टाइल निकालने की सोच रहे थे, फिर इन्होंने गोड़ी गाड़ी मार के, महाराज जी बरसे नहीं है, रामचंद्र जी महाराज बारिश नहीं करी। और तब तो हमारी सलाह अंदर लगाने की थी कि भाई टाइलों का चट्टा अंदर लगा देते हैं भट्ठे के अंदर ही, कोई ना कोई ग्राहक आएगा भर के ले जाएगा। पूरी भी टाइल नहीं हुई थी, 10,000 टाइलें होती तो फिर किसी का चक्कर भी भर जाता। टाइल होने लगे तो फ़ोन बोल रहे हैं बल्कि। और फिर अंदर की तो जगह बनी नहीं, फिर बाहर गोड़ी लगा के बिल्कुल बढ़िया रास्ता हो गया। बाहर धूप निकली हुई थी, हवा भी चली हुई थी तेज़, बाहर ही रास्ता बन गया गोड़ी लगा के। टाइल बाहर निकालने लग गया, अपनी वाली अंदर भराने लग रही है। 2 ट्रैक्टर जो खाली खड़े हैं वो भी भरेंगे। और बढ़िया ईंटें हैं, थोड़ी बहुत काली तो भाई आएंगी, 200-300 ईंटें आएंगी आज कार्बन वाली, जो काली ईंटें, क्योंकि नीचे का हो गया ना पोर्शन सारा ईंटों का, नीचे ईंटें लगी हुई है, तो वो उनमें ही थोड़ी बहुत काली ईंटें ज़रूर आएंगी। तो वैसे ईंटें अब्बल हैं पूरी प्योर बढ़िया वाली, देख ली आपने, देख ही रखी हैं। तो देखते हैं जी किस तरीके से भरेंगे, बताते हैं जी आप लोगों को, दिखाते हैं। कल भट्ठे में कोई भी ट्रैक्टर नहीं भरा गया, परसों अपने वाला लास्ट में, या फिर 1-2 ट्रैक्टर और होगा लास्ट में जो गया था, उसके बाद में कोई भी ट्रैक्टर नहीं भरा गया, क्योंकि रेड़े चलने की परसों ही जगह ख़राब हो गई थी बारिश के कारण। बारिश तेज़ थी परसों और उसकी वजह से ठंड भी हो रही है। और जो आज है बस आज ही निकासी शुरू हुई है और आज ही भरने लगे हुए हैं। कल कोई भी ट्रैक्टर नहीं भरा, सबको कैंसिल कर दिया था अपने पास, तो चलो भाई वैसे ही कैंसिल हो गया था। सबसे बड़ी बात है आप लोगों के लिए सबसे पहले तो मैंने नंबर नहीं दे रखा भाई, किसी को भी नंबर मैं देता नहीं, जैसे क्योंकि एक नंबर है पर्सनल, उस पर भी, उसको भी मैं दोपहर को बंद करके सोता हूँ, तो उसमें समस्या है थोड़ी। अभी नंबर आपको जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा, क्योंकि जब तक, पहली बात तो आप पूरी वीडियो नहीं देखते हो, कोई भी भाई हो गया दिल्ली से कहीं से भी हो गया, पूरी वीडियो जब तक नहीं देखोगे आपको पूरी जानकारी आपको मिलेगी नहीं। क्योंकि मैं बताता रहता हूँ कि भाई किसी मार बात है, इंस्टाग्राम पे आप मैसेज कर सकते हो, कोई भी ईंट ज़रूरत हो या फिर किसी भी चीज़ के बारे में, ईंट के बारे में, मकान के बारे में, कोई भी जानकारी लेनी हो, भट्ठे के बारे में जानकारी लेनी हो, तो आपको भी किसी मार बात है इंस्टाग्राम पे बात करनी पड़ेगी। लेकिन भाई उस चीज़ में आप, मैं समझता हूँ सबकी बात है ये, हर कोई भाई कमेंट कर देता है कि भाई मेरे को ईंट चाहिए, क्या रेट है, तो उसके बाद आप लोगों को पूरी वीडियो देखते नहीं, आपको पता नहीं चलता कि भाई बात कहाँ करनी है। मैं लिख के भी डालता हूँ, फिर भी आप बात नहीं कर सकते, क्योंकि सब लोग अपनी अपनी जो ज़िंदगी में, सब अपने काम में, बिजनेस में, हर जगह दिल्ली में जो भी आदमी होगा वो अपनी अपनी जगह काम में बिजी होता है। उसको इतना टाइम नहीं होता कि भाई वो इंस्टाग्राम पे जाके मैसेज करेगा, बात करेगा। ठीक है जी, वैसे एक आधा 2-4 मैसेज आते ही रहते हैं, सबके साथ में बात होती है, जानकारी दे देता हूँ और बता देता हूँ कि भाई ऐसे ऐसे मंगवा लो। अगर मेरे से ईंटें प्रोवाइड ना करवाई जाएँ तो मैं अगले बंदे को मैं ऐसी बात बता देता हूँ कि भाई वहाँ से आप जाओ और ऐसे ऐसे आप ईंट ले लो। अगर मेरे से लोकेशन दूर है या दिल्ली से या फिर कोई बाहर से बंदा है तो मैं बता देता हूँ उनको।
और दिल्ली वालों के लिए मैं बता देता हूँ कि भाई आप पूरी वीडियो देखा करो, आपको पता चलेगा कि भाई रेट क्या है, ईंट कैसी हैं। और नांगलोइया तो मैंने बता ही रखा है, 7.5 से 8 के बीच में रेट है। और उसमें भी आप अगर देखो, जब तक आप प्राइवेसी में बात नहीं करोगे तब तक मैं रेट किसी का धंधा ख़राब नहीं कर सकता। मैं बार बार बोलता हूँ कि भाई अगर मैं रेट रिवील करूँगा तो हर कोई बंदा कहेगा कि भाई हम इतने रेट में बेच रहे हैं, आप सबका रेट ख़राब कर रहे हो, सबका धंधा ख़राब कर रहे हो। कोई महंगी बेचता है, कोई सस्ती बेचता है, कोई जायज़ बेचता है। ठीक है जी। सबसे पहली बात तो आपको नंबर जल्दी ही प्रोवाइड करवाया जाएगा। दूसरी बात है, आप लोग इंस्टाग्राम पे आप भी किसी मारवाता पे आप मैसेज करके पूछ सकते हो, कुछ भी पूछना हो आपको। ठीक है जी। और सबसे ज़रूरी बात है, जो आपको लोकेशन बताया करो। आप कमेंट में बता रहे हो, ये बोला करो कि ये लिखा करो कि भाई इस जगह के लिए ईंटें हमारे को चाहिए, दिल्ली बवाना के लिए, दिल्ली नांगलोई के लिए, दिल्ली बुराड़ी के लिए, दिल्ली विकासपुरी के लिए, कहीं के लिए भी आप लोकेशन लिख दिया करो। उसके हिसाब से फिर मैं आपको अंदाज़ा भी दे सकता हूँ। और भाई नंबर की तो जल्दी ही करनी पड़ेगी, लेकिन नंबर मैं पर्सनल दे नहीं सकता क्योंकि बहुत सारा सिस्टम है जो वो घर का नंबर है या फिर कोई भी मतलब प्राइवेसी वाला हिसाब है। नया नंबर आपको जल्दी प्रोवाइड करवाया जाएगा। अब की बार घर पे जाऊंगा तो कोई नया नंबर आपको जल्दी दे दूंगा, क्योंकि उसमें सीधा ही आपको नंबर मिल जाएगा ना, तो आप सीधी ही बात करने में आसानी हो जाएगी। आपको सीधा ही आप फ़ोन मिला लोगे कि भाई क्या रेट है, इस जगह के लिए क्या रेट है और कैसे हमारे पास में ईंटें पहुँचेगी। सच्ची बात बता देता हूँ, कहीं पर भी आप ट्राई कर लेना, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है अगर आप मेरे से सीधी बात कर रहे हो तो। अब हम बिल्डर के थ्रू आपके पास में आपकी साइड पे ईंटें उतारने के लिए आएंगे तो आपको बिल्डर के हिसाब का रेट मिलेगा। जब हम डायरेक्ट आपको ईंटें देंगे तो हमारे हिसाब का रेट आपको मिलेगा और आप खुश हो जाओगे कि भाई इतने रेट में और इतनी अच्छी ईंटें हमारे पास में आ गई। पर जो भी हम जैसे बिल्डर की बता देता हूँ, हम बिल्डर के पास में लेके जाते हैं, अगर 8,000 रुपये का रेट बिल्डर को हम देंगे तो बिल्डर आपको 8200, 8300, 8500 तक ईंट आपको 1,000 के भाव, मतलब 1,000 ईंटों का 8500, 8200 से 8500 तक का भाव आपको देगा बिल्डर। क्योंकि भाई वो आप पैसे आप उनको, हमारे को पैसे डायरेक्ट तो दे नहीं सकते, आप उनको ही पैसे दोगे। आप 15 दिन में दो, 10 दिन में दो, आपका जैसे जैसे रेट होगा, आपका जैसे मकान बनता जाएगा तो आप महीने में, 15 दिन में, 20 दिन में, पता नहीं, मेरे को नहीं पता आप कैसे पैसे दोगे। लेकिन हम जो हैं, हम आपको डायरेक्ट ईंटें देंगे तो आपका बहुत सारा फ़ायदा होगा। आप खुद बताओगे हमारे को और हम आपके रिकॉर्ड भी करेंगे अगर हम जाएंगे तो। अभी तो मैं ही खुद रिस्क नहीं ले रहा कि भाई, अभी सिस्टम ऐसा नहीं बनाना चाह रहा कि भाई मैं नंबर तो मैं आज भी दे सकता हूँ, लेकिन ये थोड़ा सा पर्सनल प्राइवेसी वाला नंबर है। बैंक में सारी जगह यही नंबर इंक्लूड है, तो उसके हिसाब से मैंने नया नंबर आपको देना पड़ेगा। आप बिलीव भी नहीं कर सकते कि भाई आपको इतना रेट सस्ता कैसे हो सकता है। आप बिल्डर से ईंट ले रहे हो, आपको पता है कि भाई हमारे को 8500 रुपये आ रही है, लेकिन जब तक आप मेरे साथ में सीधी बात नहीं करोगे ना, तब आपको पता चलेगा कि भाई अरे यार इतना सस्ता रेट हो सकता है, इतनी अच्छी क्वालिटी और सारी चीज़ें हम आपको ऐसी प्रोवाइड करवाएंगे कि आपको सिर्फ हम कैश पैसे लेंगे। कैश के बगैर हम मतलब विश्वास ही नहीं है भाई उस चीज़ का। तो पैसे का तो आपको पता ही है, क्योंकि बजट कम है। अगर बजट बढ़िया होता तो फिर भाई मैं नंबर भी आपको अभी तक दे देता और आपको बता भी देता कि भाई ऐसे आपकी जगह पे ईंटें आएंगी और हर चीज़ मैं आपको प्रोवाइड करवा देता अब से पहले। लेकिन अब से पहले, आज से पहले तक मैं यही बताता आ रहा हूँ कि भाई विक्की से मारवाता है। इंस्टाग्राम पे आप मैसेज करो, मैसेज बहुत सारे आते हैं, 2, 4, 5, 6, 10 भी आ जाते हैं कभी कभी, लेकिन मैं सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ इंस्टाग्राम पे। लेकिन जो पढ़े लिखे हैं, थोड़ा बहुत जानते हैं इंस्टाग्राम के बारे में, वो मैसेज कर लेते हैं। लेकिन जिनको नहीं पता भाई इंस्टाग्राम के बारे में, तो वो नंबर ढूंढते कि नंबर मिलता ही नहीं, तो वही वो ज़्यादा फिर टिकते नहीं है वीडियो में। वीडियो थोड़ी बहुत देखने के बाद में बस ईंटें दिखनी चाहिए, फिर वो तुरंत कमेंट कर देते हैं कि भाई हमारे को ईंटें चाहिए। ठीक है जी। तो आप थोड़ा सा अब सब्र का बांध टूटने वाला है कि भाई मैं ऐसी चीज़ें भी प्रोवाइड करवा सकता हूँ जल्दी ही आपको कि भाई ये नंबर है और आप इस पर सीधा डायरेक्ट फ़ोन कर दो। नंबर मिलने की वजह से आदमी का माइंड सीधा हो जाता है कि भाई सीधा डायरेक्ट बात हो जाएंगी और सारी बातें खुल जाती हैं। और ऐसे रेट मैं किसी का भी धंधा ख़राब नहीं कर सकता। मैं ये बात दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, क्योंकि सीधा रेट हम रिवील नहीं कर सकते, क्योंकि हर चीज़ में सबके अपना अपना धंधा होता है। किसी का भी धंधा हमारी वजह से ख़राब ना हो। आपका
फ़ायदा करने का तो मैंने जिम्मेवारी ले ली है, लेकिन भाई उसमें उस जिम्मेवारी के अलावा आपका और मेरा नुकसान नहीं होना चाहिए। अगर आपके बिल्डर की साइड चल रही है, आपने बिल्डर का हिसाब नहीं कर रखा है और आप दूसरी जगह से ईंट मंगवा रहे हो, तो आपके साथ में बिल्डर लड़ने आ जाएगा कि भाई आप उधार मेरे साथ में कर रहे हो, आप ईंटें कहीं और से मंगवा रहे हो, या फिर बिल्डर का तुरंत आप हिसाब कर रहे हो, तो फिर आप ईंटें बदरपुर, रोड़ी, रेती, बजरी, कुछ भी सीमेंट आप अलग जगह से मंगवा सकते हो, डायरेक्ट भी मंगवा सकते हो। लेकिन डायरेक्ट में बार बार बोलता हूँ कि भाई जहाँ विश्वास हो आप डायरेक्ट वहाँ से ईंटें लेना। ईंटों में बहुत सारी दिक्कत हो जाती है, चोरी हो जाती है, आपके पास से पैसे लेके नगद में चला जाएगा, रात को ईंटें उतारेगा जो कोई भी चोर होगा वो। लेकिन जो साफ़ सुथरा ग्राहक होगा वो दिन में ईंटें उतारेगा, हमारी तरह 4 से 5, 6 बजे चांदने में। और बिल्डर के थ्रू हमारा तो विश्वास बना हुआ, देखो साइड पे हम चाहे रात को उतार दें चाहे दिन में उतार दें, हमारा तो कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन जब भी आप मेरे से भी डायरेक्ट ईंट ले रहे हो या फिर किसी और भाई से ले रहे हो, तो उसमें आपका एक थोड़ा सा विश्वास कम हो जाता है, क्योंकि डायरेक्ट बंदा पता नहीं क्या लेके आ जाए और कितने ईंटें उतार जाए, आपसे पैसे ज़्यादा ले जाए या रेट में ज़्यादा ले जाए, या फिर चोरी कर जाए, धोखा कर जाए, ईंटें अब्बल की जगह नरम उतार जाए, लाल पेट्टी उतार जाए और अब्बल के पैसे लेके वो चला जाए। लेकिन आप ढूंढोगे कैसे, नंबर होगा आपके पास में लेकिन आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैंने बहुत सारी वीडियो में बता रखी है, लेकिन आज भी रिपीट कर दी मैंने। डायरेक्ट ईंट किसी से भी नहीं मंगवानी है भाई, ट्रैक्टर वाला हो या फिर और कोई साधन वाला हो, ठीक है जी। डायरेक्ट ईंट मंगवाओ तो दिन दहाड़े उतरवाओ, दिन दहाड़े अपनी गिनती करवाओ, पास में खड़ा रहना पड़ेगा या फिर किसी बंदे को आप पास में छोड़ दो कि भाई देखो कहीं धारी में कम ज़्यादा ना लगी हो, ठीक है जी। अंदर कोई खड्डा ना कर दे, खड्डा जो बोलते हैं कि जगह छोड़ देते हैं ईंटों की। अगर ईंटें अगर 50 की धारी लगी हुई है तो उसमें ईंटें ही 25 मिले 10-20 धारियों में, तो 200, 250, 500 ईंटें आपकी ख़त्म हो जाएंगी। और आपको गिनती करवा देंगे ऐसे कि भाई अगर आपने 5000 ईंटें मंगवाई है तो ईंटें होंगी उसमें 3500, 4000, 3800, 4200 ऐसी ईंटें निकलेंगी बाद में, और आप पैसे 5000 ईंटों का दे दोगे और पूरे रेट में दे दोगे। आपको लालच हो जाएगा कि भाई डायरेक्ट ईंटें आ रही है, बिल्डर से 200 रुपये सस्ती आ रही हैं, 400 रुपये सस्ती आ रही हैं, लेकिन उसमें आपके साथ बहुत बड़ा फ्रॉड होने वाला है। मकान में अगर आपकी 50,000 ईंटें लगने वाली हैं, तो अगर उनसे ही ईंटें आप लगातार मंगवा रहे हो तो आपकी ईंटें ही 40,000 आएंगी या फिर 38-35,000 ईंटें आएंगी। आपकी 50,000 के ईंटों के आपके पैसे दे चुके होंगे। पलड़ लगाएंगे यहाँ पे, लो जी रास्ता लग गया, तिरपाल सब कुछ कंप्लीट। सूर्य देवता जी महाराज चले गए, अंधेरा होने वाला है, चलते जी भागते हैं कमरे की तरफ। लो जी डीजल डलवा के यहाँ पे खड़ा कर दिया, चलते हैं कमरे की तरफ। लो जी पहुंचे जी कमरे पे। कैसी लगी वीडियो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख के जाना, और जो भी जानकारी आपको प्राप्त होती है वो शेयर कर देना। वीडियो को अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा के और अपने स्क्रीनशॉट अपने पास रखना, या फिर मेरे पास इंस्टाग्राम पे भेज देना। जो भी हमारी वीडियो अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाते हैं, मेरे को पता चलता है महीने में, हफ्ते में कितनी बार वीडियो शेयर हुई है। जितने लोगों को मेरे को पता है कि भाई इतने बंदों ने शेयर किया है, तो उनको तो मैं जानता हूँ कि भाई लगभग ये इतने सारे लोगों के, और जिनका मेरे को नहीं पता उनका पता लगना चाहिए मेरे को, ताकि भविष्य में कुछ भी, चलो वो तो एक सीक्रेट है। तो जी इस वीडियो करते हैं, मिलते हैं आप लोगों को जल्दी वीडियो, तब तक के लिए बाबा थैंक यू, जय श्री राम, जय बजरंगबली जी महाराज। खाना खा के पहले आज टैंक फुल करवा दिया नहाने वाला, 1000 रुपये दे के गया था जोगा पहलवान, यहाँ पे हमारा गाड़ी वाला है, टेंट वाला ही, और कह रहा भाई अब की बार मेरी तरफ से फुल कर दो। तो पहले नहाऊंगा, फिर पहले खाना खाता हूँ मैं, फिर नहाता हूँ बाद में, और कम से कम 1 घंटा लग जाएगा। तो चलिए जो एंड तक देखने के लिए धन्यवाद।